खेलता है वो संजू सैमसन। इसके पीछे सालों साल का एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्लेयर्स को बैक करना है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो कि चैंपियन माहौल हो। ये आसान बात नहीं है कि बैक टू बैक रिंकू सिंह घूम रहा है, कुलदीप यादव 1-2 मैच मिलते हैं उसको बाहर बिठाया हुआ, तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें। और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 माह नजर आ रहे हैं, उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। इंडिया ने सुपर 8 में आने के बाद जब इनको पता चला कि सेमीफाइनल की कंटेंशन से ये बाहर हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने उसके बाद खेलना शुरू किया, संजू सैमसन को चेंज किया और उसके बाद चेंज नहीं किया, संजू सैमसन को इन किया उन्होंने बस। उसके बाद से वो 200 रन मारते हुए आ रहे हैं। 250 रन मारना अली, आपको जितना भी वेवर दे दिया जाए, भले आपकी बॉल हो, भले आपकी बैट हो, भले आपकी विकेट हो, भले आपके लोग हो, भले आपके अम्मी खड़ी हो, अब्बू खड़े हो, भले आपका खानदान खड़ा हो, यार छक्का मारना, 250 रन करना T20 में आसान नहीं है भैया। आपके पास भी पूरा चांस है। इंग्लैंड 7 रन से आ रहा है, इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा खेला, इंडिया की बॉलिंग की ऐसी की तैसी कर दी थी। यार अली सुन लिया करो यार, ठीक है, इंग्लैंड अच्छा था वहां पर, इंग्लैंड इंडिया की बॉलिंग बेकार है, 7 रन से तो जीता इंडिया। अच्छा भाई ठीक है, 7 रन से जीता इंडिया यार। अब यहां पर जो न्यूजीलैंड का हाल किया, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को मारकर आई है भाई। न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड की 8 नंबर तक बैटिंग आ रही है। नो वन इज टेकिंग अवे द क्रेडिट की बात करें तो वो एक कौम है, लेकिन उन्होंने उसके बाद ऊंची शॉट नहीं खेली। 50 रन के बाद उसने ऊंची शॉट नहीं खेली, यानी उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। क्या बंदा वो सोच रहा है कि यार के 4 बॉल्स भी इस तरह की ज़ाया नहीं होनी चाहिए अपनी सेंचुरी के पीछे। और ये हमने चीज संजू सैमसन की इनिंग में देखी भी है, मतलब उसकी तीनों मैचेस में सेंचुरीज नहीं हुई, उसने सेंचुरीज से ज्यादा जो है वो देखा कि भाई मैंने टीम के लिए स्कोर करना है। You don't understand the magnitude of what Sanju has done. It is the greatest T20 World Cup performance by a batter of all time. इस लेवल पे कोई भी नहीं खेला यार, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तीनों में मार दिया है और अकेला ही जिता दिया। एंड साथ ही साथ क्योंकि संजू सैमसन की अभी बात कर रहे थे तौसीफ साहब, कल संजू सैमसन जो है वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उन पे बुरा वक्त आया तो इट वाज सचिन तेंदुलकर हु बैक्ड हिम, who supported him। कल भी यानी बिफोर द फाइनल सचिन तेंदुलकर कॉल्ड हिम और उनकी हौसला अफजाई की। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एक प्लेयर के लिए, और जिस लेवल पे सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। जो सैमसंग ने बात की है, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देते हैं और सीखते हैं, कोई मुश्किल होती है और वो इतनी अच्छी बात होती है, वो सीनियर्स उनके साथ बात भी करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम भी फोन कर लेते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस हमें जो है वो हम नहीं भी कर रहे, हमें तब भी सपोर्ट करें। स्टाइलिश जो खेलता है वो संजू सैमसन, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी T20 के अंदर जो सैमसन ने दिखाई है, दैट इज फिनोमिनल। याद रहे कि उसको मौके नहीं मिलते, उसको चांस ही नहीं मिलता बेचारे को, और लेकिन अब भारत को चाहिए कि यार खुदा का वास्ता उसको लंबा खिलाएं। इस तरह आपको वर्ल्ड कप जितवा दिया उसने, तीनों बड़े मैचेस के अंदर आप उसके स्कोर देखें क्या, 90, 89, इस तरह एक और 50, क्या पागल कर दिया उसने ऑपोजिशन को। उसने 2-2, 3-3 छिक्के कैसे यार, सेंटनर को सामने, फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहाँ लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पागल कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। When you talk about somebody like संजू सैमसन, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, यार तू ना गिटार बजा ले, नहीं तो क्या कहते हैं उसे, वो मेरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ये आपको कल्चर टीम इंडिया में नजर आता है, रुथलेस है, लेकिन फिर अब कामयाबी हासिल करने के लिए करना पड़ता है भाई। मैं आपको बताता हूं भारतीय टीम कब वर्ल्ड कप जीती थी। भारतीय टीम तभी वर्ल्ड कप जीत गई जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया और शुभमन गिल को उस स्क्वाड के अंदर नहीं रखा। समझे मेरी बात, सिलेक्शन की मेरिट के ऊपर होगा कप्तान वो कहीं का भी, लेकिन भाई T20 में आपकी जगह नहीं बनती। T20 में हमें ईशान किशन और संजू सैमसन ओपनर चाहिए, और रिजल्ट आपके सामने है। किन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई? ईशान किशन, संजू सैमसन, ये इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर बने। एक 321 करके गया और एक का 300 के करीब स्कोर है। अभिषेक ने फाइनली आज वो वाली जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोहली ने पिछले टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में 70 ऑड रन किए थे और लास्ट मैच में आके 76 कर दिए थे। आज अभिषेक ने भी वही किया है, सारे टूर्नामेंट में इसने कुछ नहीं किया। 88 रन थे इसके ओवरऑल 8 इनिंग्स में। 89 रन था, हमें लग रहा था कि शायद आज ये 9 इनिंग्स में कर लेंगे, 9-8 इनिंग्स में। खैर, और आज आके इसने
18 गेंदों पर 51 कर दिया जी, फास्टेस्ट 50 इस टूर्नामेंट के मेरे ख्याल से। जो उन्होंने ड्यूरिंग टूर्नामेंट एक स्टेप लिया, एक चेंज किया उन्होंने, संजू सैमसन का जो स्टेप एक डिसीजन लिया, चेंज किया अपनी ओपनिंग स्टैंड को जो चेंज करके और ईशान किशन को 3 पे लेके आई, वो ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। कप्तान को क्रेडिट जाता है, या मैनेजमेंट ने किया या कप्तान ने किया, हम तो कप्तान को ही कहेंगे। जो सूर्या है उसने डिसीजन लिया और ये कि आज तक फाइनल में 250 नहीं बना था, बन गया। आज तक फाइनल अहमदाबाद में इंडिया नहीं जीता था, जीत गया। आज तक किसी होस्ट कंट्री ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, जीत गया। आज तक किसी कंट्री ने वर्ल्ड कप को डिफेंड करके नहीं जीता था, कर लिया। इंडिया ने यहां पर इतिहास रकम कर दिया इस वर्ल्ड कप को जीतकर। जिस किस्म की इनिंग आज यार, कब तक इंडिविजुअल लोगों के लिए लड़ोगे? कभी बाबर नहीं है, कभी रिजवान नहीं है, कभी शहीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। पहले उनके लिए हम लड़ते थे। टीम मैं आपको पहले बता देता हूँ। सरदार फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय रखा गया उसको, और संजू सैमसन। अगर मैं होता तो ये क्रिक इन्फो वालों ने अपनी प्लेइंग 11 बनाई वर्ल्ड T20 की। पूरा पाकिस्तान चीख चीख, गला फाड़ फाड़, गिरबान फाड़, शर्टें फाड़, जांघें फाड़, पैटे फाड़, इसमें फरहान क्यों नहीं है, इस समय साहबजादा फरहान क्यों नहीं है? वो एक वेबसाइट है क्रिकेट की, उसने अपनी अगर प्लेइंग 11 बना दिया और उसमें फरहान को नहीं रखा तो केड़ी क़यामत आ गई है। ये अभी आईसीसी वालों ने अपना जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है, आईसीसी वालों ने, उसमें साहिबजादा फरहान ओपनर है। आपके सामने जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर है साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज। नंबर 2 के ऊपर संजू सैमसन को आईसीसी ने रखा है, ये 2 ओपनर है। इसी के साथ नंबर 3 के ऊपर ईशान किशन है। नंबर 4 के ऊपर एडन मार्करम जो कि कप्तान भी हैं साउथ अफ्रीका के, इनको नंबर 4 के ऊपर रखा है। नंबर 5 के ऊपर पांड्या को रखा है। नंबर 6 के ऊपर विल जैक्स को रखा है। नंबर 7 के ऊपर जेसन होल्डर, ये अच्छी पिक इन्होंने रखी है। नंबर 8 के ऊपर बुमराह। नंबर 9 के ऊपर लुंगी एंड गीडी। नंबर 10 के ऊपर आदिल रशीद। नंबर 11 के ऊपर ब्लेसिंग मुजरा बानी, ये जिसको कहते हैं ना आईसीसी की टीम है। और 12 के ऊपर यूएसए का बॉलर शेडले वेन स्कॉविक, ये जिसको कहते हैं ना नाम आईसीसी ने रखा है। तो ये बड़ी देर तक हाईएस्ट रन, ये थी आईसीसी की जिसको कहते हैं ना टीम ऑफ द टूर्नामेंट। मेरी भी बाहर बिठाया हुआ, तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें। और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 वहां नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। आई एग्री विद यू। एक काम आया तो मेरी नजर में तो सरदार फरहान की जगह नहीं थी बनती। संजू सैमसन, ईशान किशन, इदन मार्करम, उसके बाद हार्दिक पांड्या, विल जैक, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, अंगीडी, आदिल रशीद, ब्लेसिंग मुजरबानी और यूएसए का वो लड़का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस पूरी टीम को मैं देखता हूँ। मतलब कि रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर, टॉप प्लेयर तीनों फॉर्मेट का अभी तक मेरे ख्याल में। विराट कोहली नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। जडेजा स्टिल परफॉर्मिंग, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है तीनों फॉर्मेट में। आपका जो जायसवाल है 50 की उसकी टेस्ट क्रिकेट की एवरेज है, 60 की उसकी फर्स्ट क्लास की एवरेज है। जहां जहां वो खेला उससे आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, लेकिन आप बाहर है। केएल राहुल जैसा प्लेयर इस वक्त एशिया में एक भी नहीं है, मगर बाहर बैठा हुआ। ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बाहर है। तो इतना जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन जिस बोर्ड ने लिया है वो डिजर्व करता था ये वर्ल्ड कप जीतना। वैसे लोग फोन करके 1-2 टीवी चैनल के ऊपर बात भी मैंने की, सवाल एक ही है कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है, फिक्सिंग की है, मतलब बाकी टीमें जानबूझ के हार गई हैं। वो हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा था, उसकी कैच छोड़ने की तस्वीर 1-2 पाकिस्तान के आई डोंट नो वो वेबसाइट या पेजेस हैं उनके ऊपर लगी थी कि भाई आईपीएल को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो कैच तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब किसी को ये पता नहीं कि 2 साल का बैन है उसके ऊपर, और वो खुद आईपीएल छोड़ के गया था। और न्यूजीलैंड की टीम 7 सालों में 5वां वो आईसीसी का फाइनल खेली है, वो क्यों जानबूझ के हारेगी? और पिच फिक्सिंग क्या होती है मैं नहीं समझ पाया। एक पिच है जिसके ऊपर एक टीम 250 रन करती है, दूसरी टीम 90+ रन से हारती है, वो पिच फिक्सिंग कहां से हुई? और भी बहुत से सवाल होते हैं। मैं रफली छोटा सा आपको जवाब दूं, उन्होंने पिछले 4 सालों में 4 आईसीसी के फाइनल खेले भारत ने, एक हारा है 2023 का अपने घर में, एग्जैक्टली इसी जगह पे जहां पे कल वो जीते थे। ये वही क्रिकेट बोर्ड जो 83 में जिसको म्यूजिक कॉन्सर्ट कराना पड़ा था अपने प्लेयर्स को कैश अवार्ड देने के लिए। तो दिस इज हाउ क्रिकेट हैज चेंज्ड। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इंडियन टीम इज गेटिंग। मैं हमेशा मेरा एक मानना यही है कि यार देखो शेर की नजर से खिलाओ सोने का निवाला प्लेयर्स को। एक थ्योरी है और यही मंत्र आपका होना चाहिए कि आप सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो शेर की नजर से। हमारे वहां से असल में मसला पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा इशू हुआ है वो यही हुआ है कि हमने सोने के निवाले तो खिलाए लेकिन शेर की नजर देख नहीं पाए प्लेयर्स को, जिसकी वजह से आज वो प्लेयर हमारे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आपने तो देख ही ली, लेकिन उसके बाद जब टीम वापस आती है, हेड कोच आपके जो अपने मुल्क चले जाते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं होता, फिर कप्तान से कुछ पूछा नहीं जाता, वनडे टीम में उनको शामिल कर लिया जाता है, और उसके बाद आप वनडे स्क्वाड का ऐलान करते हैं और वनडे स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को जो है जो परफॉर्म ही रिवॉल्व करता है। आईसीसी 0 है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं
सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, ये उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला। ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप, क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? अभी टीम इंडिया के इर्द गिर्द क्रिकेट रिवॉल्व करती है। आप पूरी दुनिया की क्रिकेट देख लें तो इंटरटेनमेंट, फाइनेंसेस, ये सारा कुछ टीम इंडिया के गिर्द ही रिवॉल्व करता है, और इसमें किसी को ऐसा कोई शक भी नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरा ख्याल है उसको अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए कि वाकई टीम इंडिया के गिर्द ही इवॉल्व करती हैं ये सारी चीज़ें, रिवॉल्व भी करती हैं, इवॉल्व भी कर रही हैं और रिवॉल्व भी कर रही हैं। तो अब जो है वो बीसीसीआई ने प्राइज मनी अनाउंस किया है भाई 131 करोड़ रुपीस का। कितना? 131 करोड़ रुपीस इंडियन, और इसको अगर पाकिस्तानी में किया जाए तो पाकिस्तानी ये बनते हैं भाई लगभग 404 करोड़ रुपीस। कितने? 404 करोड़ रुपीस। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की इनके जो है कोई 5-6 साल से ज्यादा टाइम की सैलरी अगर मिला ली जाए ना, इतनी नहीं बनती है। और कुछ तो क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी नेट वर्थ भी इतनी नहीं है, 404 करोड़। और वो जो है बीसीसीआई ने एक इवेंट जीतने पर इंडिया की टीम को इनाम जो है वो दे दिया। ये है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में ना वी हैव सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। मीडियोकर हम हो चुके हैं अपनी क्रिकेट में, और हम उसके लिए हम सेटल हो चुके हैं। वी आर हैप्पी विद मीडियोक्रिटी। मतलब हम अब उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम साउथ अफ्रीका की बी टीम से अगर हम एक 3 मैच की T20 सीरीज जीत जाए तो उस पर हमारा चेयरमैन बोर्ड का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस के। उस पर जो है पीसीबी वीडियो रिलीजेस कर रहा होता है कि जी कप्तान और बाबर आजम दोस्ती जय वीरू बने हुए, एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ये तमाशे करते हैं यार। कर दिया जीती हुई भारतीय टीम और तमाम तर लोगों के लिए, और मैं कहता हूं कि बल्ले बल्ले हो गए, और प्लेयर भी कह रहे होंगे कि यार ये होता है तरीका सेलिब्रेट करने का। भाई मजे आ गए यार, क्या बात है, पार्टी होगी, एंजॉय होगा है। और बात यह है कि पाकिस्तान ने यही तो गलती की, पहले कुछ जीत लो, दिखा दो, बता दो, फिर प्राइज दो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जितना भी आप प्राइज दे सकते हो। ठीक है, ये तो नहीं होता कि टीम आपकी फारिग है, पहले कह दो कि जी जीतोगे तो इतने दूंगा, फिर वो जीत के बजाय इस पे देखने होते हैं कि पता नहीं कितने मेरे हिस्से में कितने आएंगे, हैं जी। तो बात यह है कि पहले करके तो दिखाओ ना, करके दिखा दिया भारतीय टीम ने, ऐलान हो गया, फिर पैसा ही पैसा। अभी तो बहुत और ऐलानात होने हैं क्योंकि बड़ा पैसा है भारत में, बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं। तो भाई ये होता है तरीका। जय शाह बीसीसीआई राकड, पाकिस्तानी भिखारी शाकड। ओ भाई एक सेकंड यार, ये मजाक हो रहा है। हम पाकिस्तानी भिखारियों ने कभी लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा। ओ भाई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए, टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए भाई साहब T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के ऊपर बीसीसीआई ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि भाई बीसीसीआई को कैश रिवार्ड दिया जाएगा। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओ भाई एक सेकंड, ये मजाक हो रहा है, मुझे जय शाह को फोन कर लेने दो। आईसीसी का नाम 27 है, ठीक है, लेकिन बीसीसीआई का 131, हाउ इज इट इज पॉसिबल? हम पाकिस्तानी भिखारी नहीं मानते, हम भिखारी नहीं मानते। हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो सकता है इसमें फिक्सिंग की हो। जय शाह ने फोन लगाना पड़ेगा जय शाह को। तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए 400 करोड़ का प्राइज मनी सुन के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय टीम ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम पर प्राइज मनी का बरसात कर दिया है। जबरदस्त प्लेयर डेवलप किया है इंडिया ने। हाँ, ये 2014 से सर्किट में है। When I used to back in the days I used to work in India. ये जिसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था। आपको पता है कि संजू सैमसन एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए, हम क्रिकेट फैंस के लिए, कि संजू की लाइफ से हमने सीखना है कि यार लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। आपका टाइम आएगा बट आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है।
ये आप सबने देखा। हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मैरिड लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एंड बैटिंग देखकर पाकिस्तानी हुए दीवाने। बीसीसीआई देगा इंडियन को 131 करोड़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करें।